इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 धारा 1 से 75 तक आसान भाषा में एक पूरी झलक। ये एक्ट 25 अप्रैल 1872 को पास हुआ था और 1 सितंबर 1872 से पूरे भारत में लागू हुआ। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे बेसिक नियम हैं। पहले इसी एक्ट में सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के नियम भी थे, बाद में वो अलग एक्ट बन गए। धारा 2A के मुताबिक ऑफर या प्रपोजल का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या न करने की इच्छा जताता है ताकि दूसरा व्यक्ति उस पर हाँ कह दे। धारा 2B कहती है कि जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। धारा 2D कंसिडरेशन को परिभाषित करती है, यानी वो काम जो प्रॉमिसर की मर्जी से किया या नहीं किया गया हो। धारा 2E कहती है कि अग्रीमेंट का मतलब है हर प्रॉमिस और प्रॉमिसेस का ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे का कंसिडरेशन बनते हैं। धारा 2G के मुताबिक वॉइड अग्रीमेंट वो होता है जो कानून की नजर में लागू ही नहीं होता। और धारा 2H सबसे जरूरी परिभाषा देती है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो अग्रीमेंट जो कानूनन लागू हो सके। धारा 2I के अनुसार वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो सिर्फ एक पार्टी की मर्जी पर लागू होता है। और धारा 2J बताती है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लागू होना बंद हो जाता है तो वो वॉइड हो जाता है। याद रखें, अग्रीमेंट जब कानूनन लागू हो सके तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहला, सही ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा, दोनों पार्टी की सहमति फ्री होनी चाहिए, यानी धारा 14 के मुताबिक। तीसरा, दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होनी चाहिए, धारा 11 के अनुसार। चौथा, कंसिडरेशन और उद्देश्य दोनों कानूनी होने चाहिए, धारा 23 के तहत। पांचवा, अग्रीमेंट को कानून ने साफ तौर पर वॉइड न बताया हो। छठा, बातें साफ और तय होनी चाहिए, धारा 39 के मुताबिक। पूरा करना मुमकिन होना चाहिए, धारा 56 के तहत। और आखिर में, दोनों पार्टी की सच में कानूनी संबंध बनाने की नीयत होनी चाहिए। एक ऑफर को दूसरे व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचना जरूरी है, धारा 4 के मुताबिक। ये साफ शब्दों में या इशारे से हो सकती है। ये जनरल भी हो सकती है, यानी पूरी दुनिया के लिए, या स्पेसिफिक, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क समझना जरूरी है। प्राइस टैग, टेंडर या विज्ञापन, ये सब इनविटेशन टू ऑफर माने जाते हैं, ऑफर नहीं। अगर दोनों पार्टी एक दूसरे को बिना पता चले एक जैसा ऑफर भेज दे तो ये क्रॉस ऑफर कहलाता है और इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। काउंटर ऑफर का मतलब है ओरिजिनल ऑफर को मना कर देना। और धारा 5 के मुताबिक एक्सेप्टेंस मिलने से पहले तक ऑफर को कभी भी वापस लिया जा सकता है। मशहूर केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, जिसमें जनरल ऑफर काम पूरा करके भी एक्सेप्ट हो सकती है। धारा 7 के मुताबिक एक्सेप्टेंस पूरी और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। अगर उसमें कोई बदलाव किया गया तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं। ये जिस तरीके से मांगी गई हो उसी तरीके से देनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती और सिर्फ मन में सोच लेना काफी नहीं है। धारा 8 के मुताबिक काम करके भी एक्सेप्टेंस दिखाई जा सकती है। पोस्टल रूल, एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए पोस्ट होते ही पूरी, एक्सेप्टर के लिए मिलने पर पूरी। कंसिडरेशन का मतलब है कोई काम, कोई रुकावट या कोई प्रॉमिस जो प्रॉमिसर की मर्जी पर की गई हो। कंसिडरेशन प्रॉमिसी या किसी और से भी आ सकता है। चिन्नाया वर्सेस रमाया केस। कंसिडरेशन पुराना, मौजूदा या आने वाले समय का हो सकता है। धारा 25 का सीधा नियम है, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन इसके 3 अपवाद है। पहला, प्यार और स्नेह से दिया गया प्रॉमिस, अगर वो लिखित और रजिस्टर्ड हो। दूसरा, पहले किया गया को अच्छा काम जिसका बदला देने का प्रॉमिस किया गया हो। और तीसरा, बार हो चुका कर्ज चुकाने का लिखित और साइन किया हुआ प्रॉमिस। धारा 11,
बालिग, स्वस्थ दिमाग और कानूनन अयोग्य न हो तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है। भारत में बालिग होने की उम्र 18 साल है। एक नाबालिग यानी माइनर का अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड माना जाता है। ये बात मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोसे केस 1903 में तय हुई थी। अपवाद धारा 68, माइनर को जरूरी चीजों का पैसा सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है। धारा 13 कहती है कि कॉन्सेंट का मतलब है दोनों पार्टी का एक ही बात पर एक ही मतलब में राजी होना। धारा 14 बताती है कि कॉन्सेंट तभी फ्री मानी जाती है जब वह कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से प्रभावित न हो। कोअर्शन गैर कानूनी काम या धमकी। धारा 15 अनड्यू इन्फ्लुएंस दूसरे की मर्जी पर हावी होना, अधिकार या भरोसे के रिश्ते से। धारा 16 फ्रॉड जानबूझकर झूठ, धोखे की नीयत से। धारा 17 मिसरिप्रेजेंटेशन बिना नियत के भोला झूठ। धारा 18 और धारा 20 से 22 के मुताबिक अगर दोनों पार्टी को किसी तथ्य की गलतफहमी हो तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, लेकिन कानून की गलतफहमी को माफी नहीं मिलती। धारा 24 कहती है अगर कंसिडरेशन या उद्देश्य का कोई भी हिस्सा गैर कानूनी है तो अग्रीमेंट वॉइड है। शादी रोकने वाला। धारा 26 व्यापार रोकने वाला, गुडविल बिक्री छोड़कर। धारा 27 कानूनी कार्रवाई रोकने वाला। धारा 28 अस्पष्ट शर्तों वाला। धारा 29 और सट्टा अग्रीमेंट। धारा 30 सब वॉइड है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी अनिश्चित घटना के होने या न होने पर निर्भर काम। धारा 41-43 में नामुमकिन घटना पर आधारित अग्रीमेंट खुद वॉइड है। धारा 36 दोनों पार्टी को प्रॉमिस पूरा करना है या करने की कोशिश। धारा 37-38 काम खुद, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तीसरे व्यक्ति से हो सकता है। प्रॉमिसेस धारा 51 से 58 में, पेमेंट एडजस्ट करना धारा 39 से 61 में है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है काम पूरा होने पर आपसी सहमति से। धारा 62 नामुमकिन हो जाने पर यानी फ्रस्ट्रेशन। धारा 56 समय बीत जाने पर या ब्रीच होने पर। ब्रीच असली या अंदाजा लगाया गया हो सकता है। धारा 37 ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस यानी हैडली वर्सेस बैक्सनडेल सिद्धांत। धारा 74 पेनल्टी क्लॉज में सिर्फ उचित मुआवजा। धारा 75 सही तरीके से रद्द करने वाले को मुआवजा, और मुआवजे के अलावा रिसिजन, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और क्वांटम मेरुइट जैसे बाकी उपाय भी होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिश्ते हैं, हालांकि असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। माइनर को जरूरी चीजें 61 पर, किसी और का पैसा चुकाना 61 में, बिना मांगे काम का बदला 70, मिली चीज की जिम्मेदारी 71, गलती से मिली रकम वापस करना 72। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। इसमें तय हुआ कि नाबालिग का अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें साबित हुआ कि सही जनरल ऑफर को काम करके भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। चिनाया वर्सेस रमाइया। इसमें तय हुआ कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी के अलावा किसी और से भी आ सकता है। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। इसमें कहा गया कि घर के आपसी अग्रीमेंट में कानूनी संबंध बनाने की नीयत नहीं होती। और लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें साबित हुआ कि ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले वो सामने वाले तक पहुंचनी जरूरी है। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली धाराएं हैं 2, 10, 11, 15 से 18, 23 से 30, 56, धारा 75 से 75। वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल अग्रीमेंट के बीच फर्क पर खास ध्यान दे। धारा 25 के 3। अपवाद अच्छे से याद कर ले और फैक्ट बेस्ड MCQs की प्रैक्टिस करें, जिसमें कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को असली सिचुएशन पर लगाना पड़े। ज्यादातर पुराने पेपर सिर्फ डेफिनेशन नहीं,
बल्कि अप्लाई करना टेस्ट करते हैं। इंडियन